अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का यौम आज़ादी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आज़ादी हमें एक दिन में नहीं मिली। इसके पीछे एक लंबी सियासी जद्दोजहद, लाखों लोगों की कुर्बानियां और एक बेमिसाल लीडर का विजन था। आज मैं आपको 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 14 अगस्त 1947 की सुबह तक का सफ़र सुनाऊंगा। वो सफ़र जिसने एक नई कौम को जन्म दिया। 1857 की जंग आज़ादी जो बरतानवी राज के खिलाफ पहला बड़ा मौका थी। मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े मगर शिकस्त खा गए। उसके बाद बरतानवी हुकूमत ने मुसलमानों पर सख्त मुजालिम किए। जमीन, नौकरियां, तालीम, इन सब चीजों में मुसलमानों को पीछे धकेल दिया गया। उसके बाद 1877 में सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ तहरीक में उन्होंने मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ राग़िब किया ताकि वो दोबारा अपनी शिनाख्त बना सकें। 1906 ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम। उस वक्त मुसलमानों का मकसद सिर्फ अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था और उस वक्त अलग मुल्क बनाना कभी किसी का ख्वाब भी नहीं था और न ही इसके बारे में कभी किसी ने सोचा था। 1916 में लखनऊ मुआहिदा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही ये साथ टूट गया जब कांग्रेस ने अक्सरियती राज का फार्मूला पेश किया जो मुसलमानों के लिए नुकसानदेह था। और फिर उसके बाद 1930 अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद में खुतबा, पहली बार एक मुस्लिम वतन का तस्वुर सामने आया। इकबाल ने कहा, मुझे महसूस होता है कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना अलग मुल्क बनाना चाहिए। 1933 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का लफ्ज पहली बार तजवीज किया। ये नाम पंजाब, अफगानिया, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान जैसे शहरों के इब्तदाई हरूफ से बनाया गया। फिर उसके बाद 1940 लाहौर करारदाद, 23 मार्च मुस्लिम लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर मुसलमानों के लिए अलग रियासत का एक फैसला किया। दोस्तों, 1942 बरतानवी हुकूमत ने भारत छोड़ो तहरीक के जरिए कांग्रेस को साथ लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा अगर बरतानिया गया तो इक्तदार सिर्फ हिंदुओं के पास चला जाएगा और वो मुसलमान दोबारा गुलाम बन जाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क जरूरी है। इनका मशहूर जुमला था, हम एक अलग कौम है, हमारी अपनी तहजीब, अपनी तारीख और अपनी सखाफत है, हम किसी और कौम के ज़िम्मे नहीं हो सकते। फिर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान नाकाम हो गया, फसादात शुरू हुए, बंगाल और पंजाब में खून की नदियां बहने लगीं। सिख और हिंदू जितों ने मुस्लिम बस्तियों को जलाया, मुसलमानों ने भी इसके बदले में जवाब दिया। अंदाजे के मुताबिक तकसीम के वक्त तकरीबन 10 से 15 लाख लोग मारे गए और करोड़ों अपने घरों से बेघर हुए। दोस्तों, आजादी के साथ जो सबसे बड़ा अलमिया आया वो था फसादात का तूफान। पंजाब और बंगाल में बरसगीर की तारीख की सबसे बड़ी खूनरेजी दिन देखे गए। सिर्फ चंद हफ्तों में भाई भाई का दुश्मन बन गए। तकसीम के ऐलान के फौरन बाद पंजाब में एक भयानक खाना जंगी शुरू हुई। मशरकी पंजाब में सिख जो थे और हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमान बस्तियों पर हमले किए। सैकड़ों गांवों को आग लगा दी गई, मसाजिद शहीद की गईं और औरतों और बच्चों तक को भी ना बख्शा गया। तारीख दानों के मुताबिक गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर और लुधियाना में सबसे ज्यादा कत्लो गारत हुई। एक चश्मदीद गवाह ने लिखा, हमने रेलवे स्टेशन पर लाशों से भरी ट्रेन देखी, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों के हुक्मरान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी लीग के दूसरे कारकुन उस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जब वो ट्रेन पाकिस्तान पहुंची तो सब ये देखकर हैरान थे, उन सब के कदमों से जमीन निकल गई। वो ट्रेन पूरी लाशों से भरी हुई थी। ये लाशें ज्यादातर वो मुसलमानों की थी जो महफूज तौर पर पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह मगरबी पंजाब में भी रद्द अमल के तौर पर हिंदू और सिख बस्तियों पर हमले हुए, दुकानें लुट गईं और बेगुनाह लोग मारे गए। ये एक ऐसा वक्त था जब इंसानियत सियासत का शोर में दब गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों और मुख्तलिफ तहकीकाती किताबों के मुताबिक तकरीबन 10 से 15 लाख लोग मारे गए और तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख लोग अपने घरों से हिजरत पर मजबूर हुए। औरतों के साथ ज्यादती, अगवा और जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाने भी आम हो गया। हजारों खवातीन या तो भूख या तो मजबूरी या तो हमेशा के लिए लापता हो गईं, जिनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं लगा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बाज़ाब्ता एक आज़ाद रियासत बन गया।
कायद आजम कराची में गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खान पहले वजीर आजम। मगर आजादी के साथ एक तल्ख हकीकत भी थी, लाखों लोग अपने घर, जमीन और प्यारे खो बैठे। ये आजादी खून, आंसू और कुर्बानी के समंदर से गुजर कर मिली थी। कायद आजम का नारा था इत्तेहाद, ईमान, कुर्बानी। आज भी हमारा रास्ता दिखाता है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम उस आजादी की कीमत समझें और अपने मुल्क के लिए काम करें। पाकिस्तान हमें विरासत में मिला है, मगर हमें इसे अमानत की तरह संभालना है। दोस्तों, आजादी का मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं, बल्कि उन लोगों के ख्वाब को पूरा करना है जो इसके लिए अपनी जान दे गए। मैं हूं आपका काशान और आज के दिन में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम इससे रिलेटेड और मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो भेजते रहें और आप इंटरटेन हो सकें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज।